सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। पुरानी पेंशन बहाल को लेकर 8वां वेतन कानपुर गांधी प्रथम में विशाल धरना दिया गया। कानपुर नगर स्थित फूलबाग गांधी पद्मा पुरानी पेंशन को विशाल धरना और यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रमुख राज्य कर्मचारी संघ परिषद राजा भारत अध्यक्ष रघुवीर सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कोमल सिंह, महामंत्री अपने साथियों को साथ मांग को लेकर कानपुर जिलाधिकारी मांग पत्र दिया। पुरानी पेंशन बहाल। दूसरा, 8वां वेतन आयोग गठित किया जाए। तीसरा, शिक्षक कर्मियों को राज कर्मचारियों को मंडी दीनदयाल राज कर्मचारी योजना का उपलब्ध कराया जाए। चौथी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण पंचायत राज सभा सफाई कर्मचारी सेवा नियमावली बनाया जाए, उन्हें कम से कम 3 पदों में किया जाए। 5वां, समिति विभागों में संविदा कर्मचारियों का नियुक्तिकरण कराया जाए। 6वां, बेसिक शिक्षा परिषद कर्मियों राज कर्मचारी लीज पेमेंट को सुविधा दी जाए। 7वां, सभी विभागों के कर में शिक्षक की सेवा संबंधित मतलब वेतनमान प्रसंगी नियुक्तिकरण या नहीं नियुक्ति की जाए। 8वां, बैंक बीमा पोस्ट सुरक्षा रेलवे आयत का जीएसटी पीएफ केंद्र विभाग कर्मचारी अधिकारियों द्वारा समस्याओं का सम्मान कराया जाए। 9 नंबर, कलम शिक्षा मित्र आंगनवाड़ी आशा बहुएं रसोईया ग्राम रोजगार सेवक स्वास्थ्य कर्मियों को समस्याओं का सदन कराया जाए। 10वां, कर्मचारियों को मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाए। कर्मचारी संघों की समिति के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने बताया कि कर्मचारियों को मांग नहीं मानी गई तो आने वाले समय में दिल्ली में मांग रखी जाएगी। आयात कर राजपथ अधिकारी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद त्रिवेदी ने कहा कि भारत सरकार पुरानी पेंशन शेयर मार्केट आधारित कर्मचारियों को संनियुक्ति के बाद जीवन का कर रही है। ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन के सेक्रेटरी 19 गुप्ता, शिक्षक नेता हेमराज सिंह गौड़, धरना पैदल मार्च में प्रमुख रूप से राघवेंद्र सिंह, इंजीनियर 1 त्रिवेदी, इंजीनियर कोमल सिंह, रघुवीर सिंह, मंजू रानी कुशवाहा, धर्मेंद्र अवस्थी, योगेंद्र कुमार सिंह, दिलीप सैनी, अभय मिश्रा, राजकुमार त्रिपाठी, हरीश श्रीवास्तव, अजय कुमार त्रिवेदी, अरविंद कुशवाहा, रितेश शुक्ला, आनंद वाजपेयी, राकेश तिवारी, अनिल सचान, शरद अग्रवाल, राजू निगम, छबिलाल यादव, आर पारस, सुनील साहू, सुनील तिवारी, निखिल वर्मा, मनोज तिवारी, अंकुश त्रिवेदी, अनूप मिश्रा, शैलेंद्र क्षेत्र, सर्वेश त्रिवारी, अरविंद त्रिवेदी, डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी, गौरव दीक्षित, अरविंद सचान, रमाशंकर, शिवेंद्र श्रीवास्तव, प्रशांत शुक्ला, सुधीर सोनकर, रंजन सिंह, मुकेश वाजपेयी, विक्रम शर्मा, इरशाद आलम, देवेंद्र पांडे, मुन्ना बाबू सैनी, राजेश श्रीवास्तव, जितेंद्र सिंह, संतोष दीक्षित, महेंद्र सिंह, जोशना सिंह, सुलेखा यादव, जितेंद्र मिश्रा, रामस्वरूप, प्रमोद शुक्ला, अमित पांडे, आलोक यादव, नीरज मल्होत्रा, एसएमजी, अनूप त्रिपाठी, सुरेंद्र सिंह गौड़, आरपी मौर्य, पारस, अजीत निगम, पीके निगम, अजय सिंह, चंदेल, सुरेंद्र तिवारी, श्याम नारायण सिंह, सत्य प्रकाश शर्मा, रामजी श्रीवास्तव, अब्दुल नायक खान, जय प्रकाश शुक्ला, श्याम करण यादव, अमित श्रीवास्तव, विक्की पांडे, सुधीर अवस्थी, जितेन केसवानी। हजारों की तादाद में कर्मचारी यात्रा में शामिल हुए। संवाददाता गौरव निगम, कानपुर देहात। सारे लोग आदर करने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। ऑल इंडिया फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट। ये सभी केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों का नई पेंशन को रद्द करो, पेंशन स्कीम को लागू करो और आंदोलन वेतन आयोग का गठन करने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए। ये आज का धरना एक सांकेतिक धरना है, जिसके माध्यम से देश के कोने कोने के लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे कि अपने ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने के लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये केंद्र सरकार मजदूर विरोधी और किसान विरोधी है। हम लोगों की पेंशन बंद कर रही है और खुद उसी पेंशन को MP MLA उस पेंशन को ले रहे हैं। इतने ही अक्षर अगर अच्छी ये NPS है तो अपने ऊपर पहले लागू कर लेते, तब आम कर्मचारियों के ऊपर लागू करते थे, उनकी नैतिकता होती। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम अपने लिए तो लागू किए पड़े हैं और जो 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारी हैं उनके ऊपर NPS लागू करके मात्र केवल 1,1200-800 रुपये पेंशन बनती है, जबकि पेंशन का रूल्स है बेसिक का ½ और जब DA 50% होगा तो आपके पेंशन में जुड़ जाएगा। मौजूदा सरकार लोकसभा के अंदर अभी कह रही कि मेरे पास पैसा नहीं है और अपने प्रचार प्रसार के लिए किस हद तक पैसे की बर्बादी कर रही है, ये देश के किसी नागरिक से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए केंद्र और राज्य कर्मचारी आंदोलित है और अपनी मांग की लड़ाई के लिए चाहे हमें रेल रोको आंदोलन करना पड़े, देशव्यापी आंदोलन करना पड़े, आगे की रणनीति तय करके हम इसे अवश्य पूरा करेंगे और अपनी हम पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम लेके रहेंगे। उसके लिए हमें जो भी बलिदान देना पड़ेगा, हम कर्मचारियों को उस बलिदान के लिए तैयार हैं। पेंशन कर्मचारी टोटल पूरे इंडिया में कितने होंगे? टोटल कर्मचारी इस समय लेके करीब करीब राज्य कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी जो कर्मचारी आज स्ट्रेंथ में है, वो सभी जो 2004 के पहले के हैं वो और प्लस 2004 के बाद के हैं, जो लाखों कर्मचारी हैं उनको उसी स्कीम में लाया जाए जो स्कीम 2004 के पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और राज्य कर्मचारियों के लिए लागू थी, वो लागू होना चाहिए। क्योंकि जब पेंशन लागू हुई तो वही हमारे सांसद और विधायक ही की हुई, वही पेंशन हम लोगों के साथ भी है, लेकिन 2004 के बाद ये बंद करके लाखों कर्मचारियों को वंचित किया जा रहा। करीब लगभग 40 लाख जो कर्मचारी हैं देश के अंदर, उनके ऊपर भी ये स्कीम लागू होनी चाहिए ताकि उसका लाभ उन्हें मिल सके। अगर हम लोग 2 बार रामलीला मैदान दिल्ली में NPS को रद्द करने के लिए केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी रामलीला मैदान पर 10 लाख के ऊपर की भीड़ हुई। वहाँ पर हम लोगों ने आंदोलन करके अपनी एकता का परिचय दे दिया। इसके बाद अगला कदम
हम रेलवे के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के रक्षा कर्मचारियों के साथ, राज्य कर्मचारियों के साथ मिलकर देशव्यापी आंदोलन में भारत बंद करने का आह्वान करेंगे, जिसमें हमें चक्का जाम रेलवे का करना पड़े, चाहे रोडवेज का करना पड़े, चाहे स्कूल बंद करने पड़े शिक्षक लोग, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हर विभाग और राज्य कर्मचारी। धन्यवाद। पेंशनों की 8वीं मांग रखेंगे, अपना नाम बताएं, किस तरीके से सांसद तक अपनी मांग को ले जाएंगे। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राज्य का और केंद्र का कर्मचारी पुरानी पेंशन और 8वां वेतन के लालायित है, और हमारे जो सफाई कर्मचारी उनकी नियमावली बनाई जाए, और हम चाहते हैं कि जो शिक्षक हैं उनको भी राज्य कर्मचारी के साथ सारी सुविधाएं दी जाए, कैश इलाज की सुविधाएं दी जाए। इन तमाम 10 मांगों को लेकर के आज विशाल धरना हो रहा है कानपुर धरती में। इतना बड़ा धरना आज तक हुआ नहीं है, और मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि आपकी लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हमारे द्वारा किया जाता है। हम आपकी योजनाओं को जमीनी स्तर तक ले जाते हैं, हम आपके गाँव तक ले जाते हैं, इसलिए हमारी समस्याओं का तत्काल निराकरण करें, अन्यथा हम लोग कहीं न कहीं हमको आक्रोश और व्यवसाय व्याप्त हो जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू। आपका इसमें मामला भी कोर्ट में चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना है पेंशनों को लेके? हमारा मामला सीधा सरकार से है, संसद से है। वो संसद में विधेयक ला करके पास करे, हमारी पुरानी पेंशन बहाल करे, हमको 8वां वेतन आयोग 10 वर्ष के अंतराल में दिया जाता है, हमको दिया जाए। ये हमारा वाजिब हक है, ये हक है। महंगाई बढ़ रही है, आप 8वां वेतन आयोग नहीं गठित करेंगे, आपको गठित करना पड़ेगा। आप अपने विधायकों की, सांसदों की आप कितनी आप तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, आप तमाम भत्ते बढ़ा लेते हैं। हमारा हिल का कर्मचारी मोटरसाइकिल भत्ता नहीं पाएगा, आपको मोटरसाइकिल भत्ता देना पड़ेगा, आपको पुरानी वेतन देना पड़ेगा। ये सब चीजें लेकर के आज बड़ा आंदोलन हम कर रहे हैं, और ये सरकार तक का मैसेज जाना चाहिए कि कर्मचारी अगर नाराज हो गया तो कहीं ना कहीं इसका भुगतान आपको आगे लोकसभा के चुनाव में करना आपको होगा, नुकसान होगा। फूल बाग से जो आपकी यात्रा निकली कहाँ पर समाप्त होगी? ये कलेक्ट्रेट तक हम जाएंगे पैदल मार्च, हमारा आक्रोश रैली है। हमारा सरकार को ये संदेश जाना चाहिए कि यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप